ओके, साइन रूल को समझने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल एबीसी बना लो। ट्रायंगल एबीसी बन गया। ट्रायंगल एबीसी में ए के अपोजिट वाला साइड है उसको हम ए कहेंगे, बी के अपोजिट वाला साइड बी कहेंगे, सी के अपोजिट वाले साइड को सी कहेंगे, राइट। अगर मैं ए से डी एक परपेंडिकुलर गिरा लूं, एडी इज अ परपेंडिकुलर, राइट, तो क्या आप बता सकते हैं मॉड एडी क्या होगा? व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ एडी? तो अगर मैं इस लेंथ को सी कह लूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एबीडी, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल एबीडी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी एंड डी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हो इसके जो हाइपोटेन्यूस है वो सी है और ये बेस एंगल बी है। तो मैं क्या कह सकता हूं व्हाट अबाउट द लेंथ एडी? तो आप सिंपल प्रोजेक्शन से कह सकते हो एडी इज सी साइन बी। बेस ए है, हाइट सी साइन बी है, तो क्या मैं कह सकता हूं एरिया इज हाफ ए सी साइन बी। एरिया इज हाफ ए सी साइन बी। इतना तो आपको पता है, आप ये कह सकते हो। सेम वे अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल एडीसी, उसमें भी आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूस इज बी, बेस एंगल इज सी, सो दिस लेंथ इज बी साइन सी। तो मतलब एडी सी साइन बी भी हो सकता है और एडी बी साइन सी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो, आप हाइट बता दोगे। और आप इसका अगर एरिया निकालोगे तो फिर से कहोगे हाफ इंटू ए इंटू बी साइन सी। तो आप क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ इंटू ए बी साइन सी। तो दोनों सेम ट्रायंगल था तो दोनों इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ए सी साइन बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, राइट। तो जब आपको पता चल चुका है कि दोनों एरिया का हाफ ए सी साइन बी इज इक्विवेलेंट टू हाफ ए बी साइन सी, तो अगर मैं हाफ हाफ कैंसिल कर दूं तो आपके पास क्या आता है, ए सी साइन बी इक्वल्स ए बी साइन सी। ए सी साइन बी इक्वल्स ए बी साइन सी, बहुत ही कॉमन सी बात है। सिमेट्रिकल अगर फॉलो करेंगे तो आपने अभी बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए सी साइन बी हाफ ए बी साइन बी। अगर मैं कहानी बीसी के लिए कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ बीसी साइन ए। क्या हो जाएगा, हाफ बीसी साइन ए। सिमेट्री से ही हो जाएगा। तो तीनों चीजें आप कह सकते हो, हाफ ए सी साइन बी इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ सी बी साइन ए। हाफ हाफ कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी इज इक्वल टू सी बी साइन ए। बहुत ही आसान सी बात है, राइट। अगर मैं इन तीनों को एबीसी से डिवाइड कर दूं, तीनों को किससे डिवाइड कर रहा हूं, एबीसी से। एबीसी से डिवाइड करो, एबीसी से डिवाइड करो, एबीसी से डिवाइड करो, तीनों का सेम डिनोमिनेटर है तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगी। यहां से AC कट जाएगा, यहां से AB कट जाएगा, यहां पे CB कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा साइन B अपॉन B, यहां पे बचेगा साइन C अपॉन C, यहां बचेगा साइन A अपॉन A। तो आप कह सकते हो साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C इज इक्वल टू साइन A अपॉन A, जिसको आप फर्दर रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, राइट। तो आप ये कह सकते हो किसी भी साइड का और उसके अपोजिट एंगल का रेश साइन A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C इक्वल होता है, राइट। अब ये इक्वल होता है तो किसके इक्वल होता है ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बुक में लिखा रहता है A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट। तो आप जब एक ट्रायंगल ABC लेते हो तो सेंटर, आप मान लो ये आपका सरकम सेंटर है O, तो आपने सरकम सर्कल बना दिया। आपने क्या बना दिया, सरकम सर्कल बना दिया। अब सरकम सर्कल बना दिया है तो अब आप देखो आपने O से D पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, O से D पे परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ODC को देख सकते हो। आपको पता है BC का लेंथ A है, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया तो आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं। तो आप कह सकते हो DC इज हाफ ऑफ A, DC इज हाफ ऑफ A। अच्छा, आपको ये पता है इंस्क्राइब्ड एंगल क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हो कि इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल जो होता है वो डबल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल के। तो अगर ये A है तो ये 2A होगा और आपको पता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो जाएगा A। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ट्रायंगल ODC, आप राइट एंगल ट्रायंगल ODC को देखोगे तो आप कह सकते हो DC का लेंथ क्या होगा, R साइन A। क्या कह सकते हो, क्योंकि ये एंगल क्या है A, ये एंगल A है तो ये एंगल A है, ये हो जाएगा R cos A और ये हो जाएगा R sin A। तो आप देख सकते हो OD इज R cos A और DC इज R sin A। तो आपको ये पता चल चुका है कि हाफ ऑफ BC इज R sin A, हाफ ऑफ BC इज R sin A। तो BC का लेंथ क्या हो जाएगा, 2R sin A। तो ये बात आपको भूलना नहीं है, A वुड बी 2R इंटू साइन A।
A वुड बी इक्विवेलेंट टू 2R इंटू साइन ए। तो आप क्या कह सकते हो, A अपॉन साइन ए इज 2R। सेम लॉजिक से B इज इक्वल टू 2R साइन B हो जाएगा और C इज इक्वल टू 2R साइन C हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C विच इज इक्वल टू 2R एंड दिस R इज सर्कम रेडियस। दिस R इज सर्कम रेडियस। तो आप कह सकते हैं दिस इज द स्टोरी एंड दिस इज द कंप्लीट साइन रूल। दिस इज द कंप्लीट साइन रूल। तो क्या कहते हैं साइन रूल में कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो ए के अपोजिट वाला साइड ए है, बी के अपोजिट वाला साइड बी है, सी के अपोजिट वाला साइड सी है, और ए के अपोजिट जो एंगल ए है, बी के अपोजिट जो एंगल बी है, सी के अपोजिट जो एंगल सी है, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आईआईटी जेई का वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करते हैं। अब आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है। फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी आपको प्रूफ करना है cos A इक्वल्स साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन बी साइन सी। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, cos A इक्वल साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बी साइन सी। हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। अब जैसे हम आपको देखते हैं, जैसे हम यहां पे देखते हैं cos A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जो सबसे पहला आइडिया जो क्लिक करता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आइडिया क्लिक करता है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स, याद होना चाहिए ये प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर बी, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। तो आइए देखते हैं। तो मैंने लिख दिया cos A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बी साइन सी। अब आपको ये दिख रहा है कि ऊपर क्या है, साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। आपको पता है एबीसी क्या है, ट्राइंगल है। आपको यह भी पता है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, दैट इज 180 डिग्री। तो अगर C प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस बी। C प्लस ए को क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री माइनस बी। तो साइन C प्लस ए कैन बी रिटन एज साइन 180 डिग्री माइनस बी। एंड व्हाट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा। तो मैं साइन C प्लस ए को कंफर्टेबली क्या लिख सकता हूं, साइन बी। साइन C प्लस ए को क्या मैं लिख सकता हूं कंफर्टेबली, साइन बी। साइन C माइनस है, साइन C माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, और साइन स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर अभी भी अनटच्ड है। तो मैं ये देख सकता हूं कि साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन बी साइन सी। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर बी है, साइन बी है, और नीचे 2 साइन बी साइन सी है। तो मैं साइन बी कॉमन निकाल के क्या कर सकता हूं, इससे एक स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा साइन बी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन सी। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर बी का साइन बी कट गया, साइन बी कट गया, साइन बी कट गया। तो आपके पास बचा साइन बी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन सी। क्या बचा, साइन बी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन 2 साइन सी। अब साइन बी आ गया और यहां पे साइन सी माइनस ए आ गया। तो फिर से हम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके लिख सकते हैं बी को 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी। क्या लिख सकते हैं, बी को 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी। तो साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए। साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस ए प्लस सी, और साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो बेसिकली साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन सी प्लस ए। क्या लिख सकता हूं साइन बी को, साइन सी प्लस ए। जो अभी उस वक्त लिखा था आप उल्टा लिख दिया। तो साइन बी को मैंने लिख दिया साइन सी प्लस ए प्लस साइन सी माइनस ए। अब आपके पास दो क्लासिकल फॉर्मूले आ गए, साइन एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स माइनस वाई। क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स। एंड व्हाट इज साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स, है ना। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। और साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो,
आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये पिंक एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वाई डबल हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप कह सकते हो साइन सी प्लस ए प्लस साइन सी माइनस ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस ए, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस ए, और ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन सी कट जाएगा। तो आपने प्रूफ कर दिया कॉस ए इक्वल्स कॉस ए। ये अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ हमने क्यों किया, क्योंकि साइन रूल का जो दूसरा भाई है वो कौन है, कोसाइन रूल। साइन रूल का दूसरा भाई कौन है, कोसाइन रूल। तो आइए कोसाइन रूल प्रूव करते हैं थ्रू द आइडेंटिटी विच वी हैव प्रूव्ड। क्या आइडेंटिटी था, फिर से देखिए, हमने आइडेंटिटी फिर से देखिए, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, हमने अभी भी प्रूव किया है, कॉस ए इक्वल साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन बी साइन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इसमें साइन रूल अप्लाई करके कोसाइन रूल बना देंगे। तो इसका भी प्रूफ आपने बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से कर दिया। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कोसाइन रूल। तो आप जानते हैं फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी cos A इज साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन बी साइन सी, अभी हमने प्रूफ किया। और साइन रूल होता है a अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो कहीं ना कहीं इस साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूं b अपॉन 2r का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बी को मैंने क्या लिख दिया, b स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी को मैंने क्या लिख दिया, b स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी को मैंने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन बी इज b बाई 2 है, साइन बी इज b अपॉन 2r, साइन रूल से कहा, तो साइन स्क्वायर बी क्या बन गया, b स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी क्या हो गया, c स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। और साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो साइन रूल की मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को अमेजिंगली लिख दिया, b स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 2 साइन बी साइन सी, तो साइन बी को मैंने क्या लिख दिया, b अपॉन 2r, साइन सी को मैंने क्या लिख दिया, c अपॉन 2r। अब ये 2r इंटू 2r डिनोमिनेटर में 4r स्क्वायर हो गया है, तो ये 4r स्क्वायर इस 4r स्क्वायर को खत्म कर देगा और आपके पास बचेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, दैट इज योर कोसाइन रूल, दैट इज योर कोसाइन रूल। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कोसाइन रूल, यू कैन से cos A इक्वल्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। लॉजिक समझ में आ रहा है, सारे पैटर्न को समझो, सारे रिजल्ट्स के आइडियाज को समझो, एक दूसरे से आइडियाज कैसे कनेक्टेड हैं ये समझो, आपके लिए मैथमेटिक्स एक ब्यूटीफुल पजल गेम हो जाएगा जिसको आप हमेशा एंजॉय करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं।